नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह मटियाली है और मैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरी प्रस्तुति श्री भास्कराचार्य जी की जीवनी के ऊपर है। इस प्रस्तुति में हम भास्कराचार्य जी के जीवन परिचय, उनकी दृष्टि, उनकी शिक्षा और शिक्षा में योगदान और समाज के प्रति उनका योगदान और उनकी कुछ उपलब्धियाँ और अंत में उनकी संपूर्ण जीवनी से कुछ निष्कर्ष और उनकी प्रमुख ग्रंथ शिरोमणि से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। भास्कराचार्य का जीवन परिचय। इनका नाम भास्करा था, अर्थात इससे पहले हुए गणितज्ञ भास्करा प्रथम से इन्हें अलग करने के लिए इनका नाम भास्कराचार्य रखा गया। और इनका जन्म विजवादिदा नामक स्थान पर सन 1114 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम महेश्वर था, जो स्वयं एक गणितज्ञ थे। और इनकी प्रसिद्धि के कुछ प्रमुख कारण इनके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियां हैं। ये एक गणितज्ञ, एक खगोल शास्त्री, एक ज्योतिषी थे। इनके पुत्र का नाम लोक समुद्र था, जिन्हें ये गणितज्ञ में महान गणितज्ञ बनाना चाहते थे, जिस कारण इन्होंने उन्हें बाल अवस्था से ही गणित का ज्ञान देना प्रारंभ किया। और तत्पश्चात लोक समुद्र ने 1207 में गणित का एक विद्यालय खोला। इनकी पुत्री का नाम लीलावती है और संभवतः इनकी एक रचना लीलावती का नाम भी अपनी पुत्री के ऊपर ही रखा गया है। अंततः इनकी मृत्यु सन 1185 में उज्जैन में हुई। अब बात करें इनसे जुड़ी कुछ दृष्टि की, तो भास्कराचार्य ने विज्ञान से जुड़ी हुई कई खोजें की हैं। इनमें कुछ प्रमुख ग्रहों के मध्य व यथार्थ गतियां काल, दिशा, स्थान, ग्रहों के उदय, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण व शक्ति की कई खोजें शामिल हैं। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा। बात करें इनकी शिक्षा की, तो भास्कराचार्य के पिता को गणित व वेदों का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने बड़ी कुशलता से ही अपने पुत्र भास्कराचार्य को यह ज्ञान दिया। उन्होंने भास्कराचार्य की असीमित प्रतिभा को पहचान कर उस अनुरूप उन्हें बाल्यावस्था में ही गणित व वेदों और ज्योतिष की अच्छी शिक्षा प्रदान की। अब बात करें इनके समाज और इनके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख योगदानों की, तो भास्कराचार्य वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि कोई संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है तो वह अनंत हो जाती है। इन्होंने यह बताया कि किसी भी संख्या को अगर अनंत से जोड़ा जाए तो वह अनंत रहती है। और इन्होंने एक ही क्षेत्र को दो अलग अलग तरीकों से गणना कर और फिर a² + b² = c² प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया था। अब बात करें इनकी उपलब्धि की, तो उपलब्धियों में इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं और उनमें सबसे प्रमुख है सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें इन्होंने गणित को 4 भागों में बांटा है, जिसमें लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय प्रमुख 4 भाग हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। अंत में इन्होंने अपने शिरोमणि ग्रंथ में कुछ निष्कर्ष दिए जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ सिद्धांत दिए। इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को अपनी विशिष्ट शक्तियों से अपनी ओर खींचते हैं और इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने कौतूहल नाम की एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की। तो इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हो गए शिरोमणि ग्रंथ, कौतूहल और लीलावती।
भारत के संपूर्ण इतिहास में भास्कराचार्य सा गणितज्ञ, खगोल शास्त्री अन्य ही शायद कोई हुआ हो। अंततः इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो मैं इसी नोट के साथ अपनी प्रस्तुति समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।